Hello, my dear student. This is Rakesh Singh. Today I am discussing about idioms and phrase. This is the very important for Air Force, Navy. चलिए तो आज के क्वेश्चन में आपको डिटेल में डिस्कशन कराते हैं. आइए. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है टू स्ट्रेन एवरी नर्व. व्हाट मीन्स ऑफ दिस इडियम? इस इडियम का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब होता है बच्चों, अपनी तरफ से हर संभव प्रयास लगा देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा देना. तो कौन सा सही होगा इसमें? टू मेक एट मोस्ट इफर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक. ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? टू फील वीक एंड टायर्ड, कमजोरी फील करना, ये भी नहीं हो सकता. तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या कह रहा है? कह रहा है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स. फ्लॉग मीन्स क्या होता है? फ्लॉग का मतलब होता है किसी चीज़ पर छड़ी से प्रहार करना, यानी कि किस. तो इडियम्स क्या कह रहा है? इडियम्स कह रहा है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी कि मरे हुए घोड़े पर आप बार बार प्रयास कर रहे हैं मारने का. तो उसका मतलब क्या होगा? टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, या टू वेस्ट योर इफर्ट. तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. तो आइए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या कह रहा है? टू शो अ क्लीन पेयर्स ऑफ हील. इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों को बता दें तो बताइए इसमें कौन सही हो सकता है. एक क्या कह रहा है? टू हाइड, छिपा लेना. ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? टू स्केप, भाग जाना. ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? टू परस्यू. अब ऑप्शन नंबर डी कह रहा है टू फॉलो. तो कौन सही होगा? आप लोगों को बता दें, टू शो अ क्लीन पेयर्स ऑफ हील्स का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. टू शो अ क्लीन पेयर्स ऑफ हील मतलब होता है टू रन अवे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स. आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहा होगा कि आपको नए नए इडियम्स मिल रहे होंगे. आपको इस सेशन में कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा. चलिए आगे नेक्स्ट आते बढ़ते हैं. कह रहा है टू डाई इन हार्नेस. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है बच्चों कि कर्तव्य करते हुए मर जाना. आप किसी सर्विस में काम कर रहे हैं, तभी अचानक आपकी डेथ हो जा रही है. तो इसका मतलब होता है टू डाई वाइल इन यू आर इन सर्विस. ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे कह रहा है टू 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 फेदर वंस नेस्ट. तो इसका मतलब क्या होगा? टू फेदर वंस नेस्ट. इसका मतलब बता दें. चलिए पहले आप लोग बताइए क्या होगा. चलिए मैं ही बताता हूँ. इसका मतलब होता है आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं. टू गेटिंग मनी इन अ डिसऑनेस्ट वे. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. कौन सी होगा? सी. आप किसी मान लो डिसऑनेस्ट तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो उसका मतलब है टू फेदर वंस नेस्ट. इसका मतलब यही होता है. चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है टू डॉक्टर द अकाउंट. तो इसका मतलब क्या होगा? ये सॉरी बार बार आ जा रहा है. हाँ. तो क्या होगा इसका मतलब? टू डॉक्टर द अकाउंट. इसका मतलब होता है आप अपने अकाउंट में चेंज, परिवर्तन ला रहे हैं. इसका मतलब यही होता है. क्या होगा? टू मेक चेंज इन योर अकाउंट. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप लोगों को पता नए नए डिश मिल रहे हैं ना. चलिए आगे आगे 8वें पे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट एक्सपेक्टेशन. वह अपने माता पिता के एक्सपेक्टेशन को, उम्मीदों पर खरा कभी नहीं उतरी, या उनके लेवल तक नहीं पहुंची. तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए? इसका मतलब होता है रीच द लेवल. मेजर अप का मतलब होता है रीच द लेवल, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. मेजर अप का मतलब क्या होता है? टू रीच द लेवल. चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस
स्टोल द शो, इसका मतलब क्या होगा? एक छोटी सी बच्ची विथ हर, यानी कि क्या कह रहा है, विथ हर त्रुटिहीन परफॉर्मेंस स्टोल द शो, इसका मतलब होता है स्टील द शो का मतलब होता है आप किसी की से प्रशंसा जीतना, परफॉर्मेंस में अपने आप अट्रैक्शन लाना, अपनी तरफ अट्रैक्शन लाना, किसी को बहुत ज़्यादा वो कर लेना, रेज वर्दी हो जाना किसी के प्रति। तो इसका मतलब क्या होगा? टू अट्रैक्ट मोर अटेंशन एंड प्रेज देन अदर पीपल। तो इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। स्टील शो का मतलब क्या होता है? प्रेज वर्दी होना, यानी कि प्रशंसा जीतना। चलिए आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है द थीप वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, इसका मतलब क्या होगा? बताइए। हाँ, मेरे मेरे कराने से पहले आप लोग ज़रूर अपना आंसर करें, फिर मेरे आंसर से मैच करें, तभी मान लो आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा। तो क्या होता है? ऑन गुड टर्म्स का मतलब होता है वे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना। तो इसमें कह रहा है द थीप वाज ऑन गुड टर्म्स। आजकल के चोर भी बहुत होशियार होते हैं, वो पुलिस वालों से पहले से ही अच्छा व्यवहार रखते हैं, जिससे उनकी दिक्कत बाद में नहीं होती है। तो इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। गुड ऑन गुड टर्म्स, इसका मतलब वेरी फ्रेंडली, या बहुत अच्छा रिलेशनशिप है किसी से। चलिए इसमें कह रहा है जोहन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन। आप लोगों को बता दें, कल के अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं किए होंगे तो आप उसमें कर लीजिए। कल आपकी प्रैक्टिस सेट में ये टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब आया था, जो कि कई बार मैं बता चुका। टर्न डाउन मतलब टू रिजेक्ट समथिंग या टू रिफ्यूज समबडी, किसी को मना कर देना, है ना? तो इसमें कौन सी? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसको तो कई बार करा चुका हूँ। चलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट? क्या कह रहा है? 11वें पे टू बी ऑल एट सी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वेरी कन्फ्यूजन। तो कौन सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक और इडियम्स होता है, उसका मतलब आप लोगों को पता होगा, एट अ लॉस, यानी एट अ लॉस, LOSS, इसका मतलब यही होता है लॉस्ट या कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में होना। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है टू टेक टू वंस हिल्स, इसका मतलब क्या होगा? बताइए, इसका मतलब क्या होगा? आप लोगों को बता दें, अभी नीचे ऊपर एक इडियम्स और आया था, उस वो इडियम्स कौन सा था? वो था टू सो अ क्लीन प्लेयर, मिला था ना तीसरे, शायद दूसरे या तीसरे पे था। क्या था? टू सो अ क्लीन पेयर्स ऑफ हिल, उसका मतलब था भाग जाना, यानी कि, और इसका भी मतलब होगा बी नंबर, टू रन अवे, टू स्केप। टू टेक टू वन सील्स का मतलब क्या होता है? टू रन अवे। एक और क्या आइडिया मिला था? टू शो अ क्लीन पेयर्स ऑफ हिल, जो तीसरे पे था। चलिए आगे आते हैं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। टू बाइट द डस्ट, इसका मतलब क्या होगा? टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब धूल चटा देना, दुश्मन को हरा देना। तो कौन सा होगा? टू फेल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलिए ओराइसियस मीन्स क्या होता है? बहुत भुक्खड़ टाइप खाना खाना, वही होता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन एक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा ही होगा? सी नंबर। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कोल्ड कंफर्ट, इसका मतलब क्या होता है? बताइए, कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है? देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। कोल्ड कंफर्ट का मतलब बताएं आप लोगों को। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी की संतुष्टि पर निंदा करना। आप वो संतुष्ट हो गए, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो कोल्ड कंफर्ट मतलब क्या होगा? किसी के संतुष्टि पर निंदा करना, यानी कि स्लाइट सेटिस्फैक्शन। स्लाइट मीन्स क्या होता है? स्लाइट मीन्स होता है किसी को
निंदा करना, स्लाइट मीन्स होता है किसी की निंदा करना, वही तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोल्ड कंफर्ट मीन्स लाइट सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट कह रहा द रेप्यूटेड कंपनी इज द, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स मिल रहा है आज का इडियम्स ऑफ द सेशन है ये। क्या लिखा, द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। बी इन द रेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू एक्सपेंड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब क्या होगा, टू स्पेंडिंग मनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक इडियम्स और होता है उसका कौन सा, बी इन द ब्लैक, BLACK, उसका मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि बी इन द रेड का मतलब होता है स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, अब जबकि बी इन द ब्लैक का मतलब होता है अपने अकाउंट में पैसे हैं रखे हुए हैं, वही को इसी का मतलब होता है बी इन द ब्लैक। यानी कि आप कह सकते हैं टू हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट, इस तरह भी कह सकते हैं ब्लैक वाले में, एक दूसरे को अपोजिट हैं दोनों, ध्यान रखना दिमाग में, दोनों में से कोई भी आ सकता है परीक्षा में। चलिए आगे क्या कह रहा है, व्हेन द प्रिंसिपल वाज एंटरिंग द रूम, जब प्रधानाचार्य इंटर कर रहे थे रूम पे, क्लास के रूम पे, ऑल माई फ्रेंड क्वाइटली डिस्पेयर, मेरे मित्र धीरे से गायब हो गए, लिविंग मी एलोन, और मुझे अकेला छोड़ गए, किसके लिए, टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक में क्या होता है, टू बियर द, निंदा किसी की सुनना, बहुत ज़्यादा निंदा पनिशमेंट लेना, इसी को कहते हैं फेस द म्यूजिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा होगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है द केन्या टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन द ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो इसमें कौन सही होगा, कल के प्रैक्टिस सेट में ये भी इडियम्स आया था, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था डार्क हॉर्स मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जो अचानक कोई विनर जीत जाता है, उसकी उम्मीद भी नहीं होती है, वो जीत जाता है, उसे ही कहते हैं द डार्क ऑफ हॉर्स, द डार्क हॉर्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, हैविंग नो आर्गूमेंट, कोई तर्क ही नहीं है, हिज, उसके पॉइंट का कोई तर्क ही नहीं, द स्पीकर, तभी स्पीकर ने क्या शुरू किया, स्पीकर बिगैन टू बीट बीट अबाउट द बस, यानी तभी वो बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट बस माने क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट कम टू द मेन पॉइंट, बीट अबाउट बस का मतलब होता है नॉट कम टू द, गोल गोल घुमाना, सरकम लोक्वेशन, आप इस मीनिंग सुने होंगे, सरकम लोक्वेशन, सरकम CIRCUMLOQUOCATION, सर्कम लोकेशन मीन्स होता है नॉट कम टू द मेन पॉइंट। तो इसमें कौन सा सही होगा, चलिए रुको आते हैं, रुकिए बच्चों, सॉरी थोड़ा, हाँ मिल गया। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन सी, सी देखिए ना क्या कर रहा है, स्पीक इन अराउंड मैनर, है ना, यही होगा। टू बीट अबाउट द बस मतलब क्या होता है, नॉट कम टू द मेन पॉइंट। चलिए आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है, दे वर ऑफर्ड 6 month रेंट इन लीव ऑफ नोटिस टू वैकेंट द बिल्डिंग, यानी कहने का मतलब है उनको ऑफ़र किया गया 6 महीने का भाड़ा ऑफ़र किया गया, इन लीव ऑफ का मतलब के बजाय, टू वैकेट द रूम द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग छोड़ने के बजाय उन्हें 6 महीने का किराया ऑफ़र किया गया। तो इन लीव ऑफ का मतलब क्या होता है, इन इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, वी नो दैट ही इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल, हम में से कोई एक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिस्कॉर्ड, इस डिस्प्यूट के बारे में या झगड़े में, बट एज ही इज़ वेल कनेक्टेड, जैसे कि वह बहुत अच्छी से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, वी ऑल वी कैन डू इज क्या, सेंड हिम टू कन्वेंट्री मीन्स क्या होता है, सेंड हिम टू कन्वेंट्री मीन्स होता है किसी को बहिष्कृत करना, यानी कि बॉयकट,
ये इडियम्स आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है न्यूज़पेपर में, क्योंकि आप लोग चाइनीज़ कंपनियों का बहुत ज़्यादा बहिष्कृत कर रहे हैं। या तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, मैं यूज करके बता रहा हूँ। जैसे नाउ वी सेंड देम टू कन्वेंट्री द चाइनीज़ कंपनी। अब हम लोग चाइनीज़ कंपनी का बहिष्कृत कर रहे हैं, यानी टू डेलिबरेटली ऑस्ट्रासाइज समथिंग या समबडी। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आप देख लीजिए, आज नए नए इडियम्स ला रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को नया से नया ज्ञान मिल सके। सेंड हिम टू कन्वेंट्री मीन्स क्या होगा? किसी कंपनी को बहिष्कृत करना जानबूझकर। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है द मैन गेव अप द मैन गेव अप द घोस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना। इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही। बस आप लोग ईडियम्स में जितना वर्क करेंगे उसमें दिमाग नहीं लगाना, बस तुरंत आ जाएगा। ईडियम्स पे भी थोड़ा वर्क कर लीजिए, क्योंकि एक एक दो दो नंबर के आ जाते हैं। चलिए, तो गिव अप द घोस्ट मतलब होता है टू डाई। चलिए आगे क्या कह रहा है? आगे 23 नंबर में कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रू शॉट ओवर द मिनिस्टर कॉलेज फॉर लॉन्ग। बताइए क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है राइड रू शॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना। तो इसमें का अर्थ क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट, यानी कि अपने प्रधानमंत्री हैं, वो किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कॉलीग, अपने जो उनके साथ में मिनिस्ट्रियल हैं, जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, ये सब लोगों के साथ ऐसे नहीं कर सकते फॉर लंबे समय तक। तो राइट रू शॉट का मतलब क्या होता है? टू डील अनकाइंडली विथ या टेक फॉर ग्रांटेड। ऑप्शन सी का बी हाई हैंडेड विथ। यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि बी हाई हैंडेड मतलब भी यही होता है दूसरों के विचार को अनदेखी करना। और इसका राइट शॉर्ट हॉट का मतलब होता है किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, अनदेखी करना। तो वही सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ही वाज डाउन इन द माउथ। बताइए क्या होगा? डाउन इन द माउथ आप तुरंत जानते ही पता हो गया होगा। ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन। वह बहुत हतोत्साहित हो गया था, यानी कि डिप्रेशन में चला गया था। तो डाउन इन द माउथ मतलब क्या होगा? डिप्रेशन में चला जाना, जब वह इलेक्शन हार गया था, डिफीटेड, बहुत बुरी तरह से हरा दिया गया था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट इडियम्स टुडे। ओह सॉरी। चलिए क्या कह रहा है? दे से ज्वाइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। बताइए इसका मतलब क्या होगा? आप लोगों को बता दें, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज मतलब होता है टू इन्जॉय अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड डांसिंग। अपने जीवन को व्यतीत करना कैसे? यानी कि इंजॉय करना ड्रिंकिंग में और डांसिंग में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आज के सेशन बस बच्चों यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चों इसको पूरा कंटेंट इधर उधर से ढूंढने में, जिससे आपको परीक्षा में बहुत हेल्पफुल हो सके। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।